नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 2 महीने में ये 58 ईयर्स के हो जाएंगे। ये फीमेल पाम है। अब कई लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं लेफ़्ट पाम क्यों रीड कर रहा हूँ। इनका राइट पाम एक्सीडेंट में ख़राब हो चुका है, यानी कट चुका है, ये इनका कहना है। तो इन्होंने पूछा क्या लेफ़्ट पाम से आप मेरा एनालिसिस कर पाओगे। तो मैंने एक बार सोचा कि जिस व्यक्ति का अगर पाम है ही नहीं राइट, तो वो ज़्यादातर काम लेफ़्ट से ही करते होंगे, तो नेचुरल है लेफ़्ट में सब कुछ होगा। तो मैं सरेंडर होके कहा कि राहु रेखाओं की जो एक्यूरेसी है वो निकालने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ आएगी। उसके अलावा बाकी का बहुत कुछ मैं आपको बता सकूंगा। और ये चैलेंज उठाया, इन्होंने पेमेंट भी लगाया और फोटोग्राफ भी भेजे। अब इस पाम को मैं देखता हूँ तो इनके जीवन की जो जो तकलीफ है वो सारी इस हाथ पर दिख रही है, सारी। और पॉजिटिव साइनें भी दिख रही है, नेगेटिव चीज़ें भी दिख रही है, स्पिरिचुअल वाली लाइन साइन भी दिख रही है। यानी ये कंप्लीट एक्टिव हाथ हो गया। ये इसी से काम कर रहे होंगे ये। अब इनकी सारी वस्तुएं धीरे धीरे हम देखने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने एक दो सवाल परिवार से रिलेटेड पूछे, हस्बैंड से रिलेटेड पूछे। एक्चुअल में ये जुपिटर माउंट डिस्टर्ब होता है। अब मेरा ज्ञान जो बता रहा है, चाहे ये टेढ़ा फोटो हो तो भी और दूसरे फोटो भी है, मुझे इनके जुपिटर माउंट में प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है। पर शादी दो व्यक्ति को मिलकर होती है तो बहुत बार क्या होता है कि पत्नी के हाथ में जुपिटर माउंट अच्छा है पर पति के हाथ में खराब है, तो भी शादी का मैटर डिस्टर्ब चलता है। अब मेरे ज्ञान के अनुसार एकदम सीधा फोटो लेफ्ट तो ये उतना ले नहीं पाए है, तो मैं जजमेंट लगाने, और जो लिया भी है वो फोल्ड हो रहा है, कहीं ना कहीं उतना सिर नहीं आया है। तो एकदम जजमेंट तो मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। पर मेरा ज्ञान ये बता रहा है कि इनका जुपिटर माउंट तो खराब नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब इनके सवाल है, सन मेरा टेक केयर करेगा शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। अगर आपका जुपिटर माउंट खराब नहीं होगा तो सन के द्वारा शादी के बाद भी तकलीफ नहीं आएगी और शादी के पहले भी नहीं आती तकलीफ। तो आप केवल जुपिटर माउंट को अगर मुझे स्ट्रेट फोटो भेज पाओगे तो मैं इस सवाल का जवाब आपको दे पाऊंगा। उसमें कलर की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप स्ट्रेट फोटो भेज पाओगे तो ही मैं इसका जवाब दे पाऊंगा। और कहीं पर भी पाम फोल्ड ना होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद इनकम कैसी रहेगी? आपकी इनकम एक्चुअल में ज़्यादा रहेगी, ऐसा आपके हाथ पर दिख रहा है। स्पिरिचुअल सक्सेस, नो डाउट आपके पास स्पिरिचुअल सक्सेस की एक साइन है, यानी कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल अध्यात्म से जुड़े रहोगे। और वो लेफ्ट पाम में भी आपको मैं वो भी शो कराऊंगा। अब इसकी जो सफलता है ये व्यक्तिगत तौर पर मापी जा सकती है, इसका कोई पैमाना नहीं होता। खुशी का जैसे पैमाना नहीं होता वैसे अध्यात्म का पैमाना नहीं होता। हाँ, मैं आपको साइन जरूर दिखाऊंगा और उसके मतलब क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। हस्बैंड के साथ कितने दिन साथ में रहूंगी, चांस है सेपरेशन का, वो पता नहीं चलता मैम सेपरेशन का। और आपका मैंने ये भी बताया कि जुपिटर माउंट मेरे ज्ञान के अनुसार तो खराब नहीं लग रहा। हाँ, महिलाओं का अगर जुपिटर माउंट थोड़ा सा भी शनि पर्वत की और टिल्ट होता हो तो उनके जीवन में प्रॉब्लम आती है, पारिवारिक और सांसारिक दोनों। अगर ये टिल्ट होता होगा तो बच्चे के साथ भी आपके मतभेद रहेंगे, पत्नी उसकी आएगी उसके साथ भी मतभेद रहेंगे। तो ये आप मुझे जितना स्ट्रेट हो सके उतना भेज देना, तो मैं ये बता दूंगा और अगर ख़राब होगा तो मैं उसका उपाय भी दे दूंगा आपको। हाउसिंग लोन का कर्ज है, चुका पाऊंगी, 100% चुका पाओगे। विदेश यात्रा के चांस है आपके हाथ में। सन का बिहेवियर कैसा रहेगा ये सवाल आ गया है। और इनका कहना है कि मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, ये पीएसयू में है, वहाँ पर
पेंशन नहीं है, ऐसा इन्होंने लिखा है, टेक्निकल भाषा में लिखा है। तो इतनी एक्चुअल में क्या होता है, जिस फील्ड में आप काम करते हो तो हर व्यक्ति वो टेक्निकल भाषा समझ नहीं पाता, पर मेरे हिसाब से मैंने जो मतलब निकाला है कि पेंशन नहीं चलने वाली है आपकी, यानी पेंशन नहीं है, इस तरह की मुझे समझ में आई है। अगर मैं गलत समझ रहा हूँगा तो आप मुझे कॉल करके बता देना। हाँ, आपके हाथ में एक छोटा सा व्यवसाय अभी वर्तमान में आया हुआ है, इसके लिए जीवन डिस्टर्ब है, इसके अलावा कोई बड़ा मैटर आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आपकी एक सर्टन एज के बाद वापस इनकम और जो ब्लॉकेज आया हुआ वो सारा निकल जाएगा और जीवन आर्थिक रूप से तो वापस सेटल होता हुआ दिखेगा आपको। एक छोटा सा यव है, 1-1.5 साल का। अब यहाँ पर देखें तो ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज बहुत नुकीला है, तो कार्य के प्रति भरपूर जिद होती है। सेकेंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा बहुत ज़्यादा मानसल है, ऐसे लोगों से बेटा बनकर चाहे उतना मांग लो, पिता बनकर 10 रुपया भी नहीं मिलेगा आपको। इतने स्ट्रांग व्यक्तित्व के लोग होते ही है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। छोटी उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो व्यक्ति में हिम्मती स्वभाव भी होता है और जीवन का आनंद लेने वाले लोग भी रहते हैं। कैसा भी समय जाता हो, जीवन का आनंद जरूर लेते हैं। अभी इनका इंक लगा हुआ लेफ्ट पाम देखते हैं। अभी ये देखिए, ये पाम काफ़ी सीधा है, पर इसमें गलती ये है कि ये नीचे सपोर्ट ले लिया है, चाहे पैर का हो या कोई गद्दी हो। अगर ये बिना सपोर्ट के इस तरह का सीधा पाम आ जाए तो ये केवल यहाँ पर शनि पर्वत में अगर ये जुपिटर माउंट जाता होगा तो पारिवारिक सांसारिक समस्याएं होती है। पर जब आप किसी चीज़ का सपोर्ट ले लेते हो तो ओरिजिनलिटी नहीं पता चलती, हवा में स्थिर होना चाहिए हाथ। अब ये पाम भी आया, ये भी सीधा है, पर इसमें फॉल्ट ये है कि अंगूठा कम ओपन रखा है तो यहाँ पर फोल्डेड लग रहा है। अब जुपिटर माउंट पे देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। धार्मिकता और सेवा भाव, ये चारों वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। ये स्क्वायर साइन है तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। यहाँ पर अगर ये फिश साइन होगी तो ये ज्ञान की साइन है, आपको ज्ञानी बनाती है। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते होंगे आप अगर ये कंप्लीट होगी तो। ट्रायंगल भी है, ये सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ दिलाता है, और दोनों लाभ न भी मिले तो भी आम इंसान से ज़्यादा पैसा व्यक्ति के पास रहता है। और इनके जीवन में सरकारी लाभ तो मिला हुआ ही है, पीएसयू कंपनी में काम कर रहे हैं, एक तरह का सरकारी लाभ है ये। अब आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, 2 तरह के स्पिरिचुअल लोग मिलते हैं। एक जुपिटर, ये जो साइन है ये जुपिटर के पास होती है, तो ऐसे लोग धार्मिकता में स्पिरिचुअलिटी ढूंढते हैं। और जिनकी शनि पर्वत के पास ये साइन होती है तो ऐसे लोग वास्तववादी स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। जैसे मैं 2-3 नाम लेता हूँ जो धार्मिकता पर आपको नहीं लेकर जाएंगे, बहुत कम लेकर जाएंगे। जैसे सदगुरु हो गए, ओशो हो गए, या श्री श्री रविशंकर हो गए। इस तरह के लोग इस रास्ते में लेकर जाते। श्री श्री रविशंकर का इतना नॉलेज नहीं है, पर ये 2 लोगों का तो नॉलेज है। इनकी स्पिरिचुअलिटी उतनी धार्मिक नहीं होती है, पर उतनी नहीं। तो ये वास्तववादी आध्यात्म की ओर जाते। और यही साइन अगर गुरु के पास हो तो ये भगवान की तरफ ज़्यादा जाते।
ये मेडिटेशन और इस तरह की जो वास्तववादी जिसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं उस तरफ झोंक ज़्यादा रहता है। कंटिन्यू फेट लाइन बनी है। जब मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब इसको विस्तार से बताऊँगा। यहाँ पर ट्रायंगल बना है तो व्यक्ति के लगभग मन की इच्छाएं पूरी करता है ये साइन। और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर साइन बनी हुई है। मैं इनके फोटोग्राफ है उस पर लेकर चलता हूँ। हमेशा अलग अलग चैलेंज आते रहते हैं जीवन में, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ये देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी है, तीन। और भी साइन है, दूसरा भी फोटोग्राफ है इनका। एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। तो सारे लकी साइनें इनके लेफ्ट पाम में भी शो हो रही है। और इसी वजह से, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है जो भी बनाया मैंने मेरे लेवल पर बनाया, मेरे खुद की मेहनत से बनाया। एक यहाँ पर भी चांसेस है। तो इन साइनों के कारण अभी वर्तमान में एक यव साइन आई हुई है इनके धन रेखा के कारण, तो ये कंप्लीट ब्लॉकेज में चल रहे। पर वो जैसे ही पूरी हो जाएगी वापस इनका जीवन आर्थिक रूप से वापस गाड़ी पर चढ़ जाएगा, यानी गाड़ी चलने लगेगी। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें। ये व्यक्ति को वाणी बहुत अच्छी देती है, सुंदरता देती है, बिजनेस माइंडेड देती है ऐसे लोग। और जबान एकदम मीठी होती है और दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं। बोलने ना आए तो समझ में तो ज़रूर आती है। अब अंदरूनी मंगल इतना मजबूत नहीं है, तो कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा आम इंसान की तरह नहीं होगी, कमज़ोर तो होगी शारीरिक ऊर्जा। भारी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए, अगर इन पर कोर्ट केस भी हो जाए तो 100% इनको सफलता मिले। सारी खड़ी लाइन है। और मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इन्होंने विदेश का पूछा तो देखिए चंद्र पर्वत टिमेंडस अच्छा है। और ये जीवन रेखा से जो लाइनें जाती है ये 100% इनको विदेश यात्रा पर लेकर जाएगी। आपने एक बार नहीं, दो चार बार आप विदेश यात्रा करोगे। और यहाँ पर स्क्वायर साइन है चंद्र पर्वत पर। तो जब स्क्वायर साइन होती है तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसे झूठ पसंद नहीं आता। और ये जो लाइन है ये आभासीय लाइन है। ये व्यक्ति को वस्तु होने के पहले आभास कराती है। एक तो ये नेगेटिव एनर्जी, ये हो गया इंग्लिश शब्द। देसी भाषा में कहे तो भूत प्रेत का भी एहसास होता है। तो ये लाइनें भी इनके हाथ में है। और चंद्र बहुत अच्छा है, अच्छे परचेसर होंगे, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, रिफाइंड सोच होगी। विदेश से संबंध आता ही है, चाहे घूमने के ज़्यादा जाओ। और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है।
और यहाँ पर देखिए मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। तो इतनी तो संपत्ति इन्होंने जमा कर भी ली होगी कि बुढ़ापा व्यवस्थित जाए, चाहे लोन हो या ना हो, क्योंकि मनी ट्रायंगल है। और फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र पर्वत आधा ही दिख रहा है, पर व्यवस्थित ही है, कोई प्रॉब्लम शुक्र पर्वत पर दिख नहीं रहा है। तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में रहते हैं। हृदय रेखा देखिए कितनी उत्तम है, पूरी जुपिटर से शुरू होती है। जब इस तरह की रेखा जुपिटर से शुरू होती है तो थोड़े से आदर्शवादी जरूर होते हैं, सिस्टम से चलने वाले होते हैं। उस सिस्टम में जरा सा भी बदलाव आया तो इनको गुस्सा आता है। कव ले रही है तो भावनाओं में निर्णय लेने वाले भी होते हैं, भावुक भी होते हैं, पर बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। एक तरह के देवदूत होते हैं ये लोग, सबका भला करना, ये इनकी खासियत होती है। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती लाइन। और फ्लड लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन जितनी मुझे समझ में आ रही है, गुरु पर्वत से निकल रही तो महत्वाकांक्षा बताती है। और ये यहाँ पर चलकर देखिए थोड़ी छोटी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। और जैसे जैसे उम्र बड़ी होगी तब वैसे वैसे धार्मिक भी बने होंगे। और ये फोर्क है, ऐसे लोग निर्णय लेने में बहुत शार्प होते हैं, पर एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा तो जरूर आता होगा, क्योंकि छोटी है, बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती। अब इनके जीवन में देखें तो पूरा जीवन का लेखा जोखा मिल रहा है। 24 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है, 24 और एक छोटी सी रेखा ने 25 के आसपास भी काटा है। 28 के आसपास इस लाइन ने शादी कराई इनके जीवन में। उसके बाद 32 में एक राहु रेखा ने काटा, एक 34 में राहु रेखा ने काटा। उसके बाद 36 में भी एक राहु रेखा ने काटा। फिर 41 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा, यहाँ पर भी इनको तकलीफ आई होगी। फिर 42 में भी एक राहु रेखा काट रही है, एक ऑफशूट है, प्लस नियर एंड डियरर की डेथ है। सारी लाइनें मिटा देते हैं। 42 के बाद 43 में भी एक छोटी रेखा काट रही है। फिर 45 में एक रेखा काट रही है। 48 में एक ऑफशूट है तो इसने कोई ना कोई बेनिफिट दिलाई होगी। 49 में एक रेखा काट रही है और इसके आसपास ही नियर एंड डियरर की भी डेथ दिख रही है। फिर 51 में एक राहु रेखा काट रही है। फिर 53 में एक राहु रेखा काट रही है। सॉरी, वापस आ रहा है। ये 41 हो गया, ये हो गया 42 प्लस ऑफशूट नियर एंड डियर 43, 45, 45, फिर 45 के बाद 48 में ऑफशूट और छोटी छोटी राहु रेखाएं थी। फिर 50 में नियर एंड डियरर की लाइन। फिर ये 51 में नियर एंड डियरर और ये 53 की राहु रेखा। उसके बाद 46 के आसपास ऑफशूट है और इसके आसपास ही नियर एंड डियरर की डेथ भी दिख रही है। फिर 58 में एक राहु रेखा है, एक छोटी सी अगर ये रेखा काटती होगी तो ये 61 के आसपास भी राहु रेखा दिख रही है। फिर 66 में ऑफशूट है, 67 में नियर एंड डियरर है। फिर 70 में एक छोटी सी राहु रेखा है,
74 में एक ऑफशूट है, 78 में एक ऑफशूट है और 81 में ऑफशूट है, और एक दो छोटी छोटी राव रेखा है, कोई उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो ये इस तरह की कंडीशन आपके हाथ में दिख रही है। अब आपकी धन रेखा पर देखें तो कट ज़्यादा नीचे नहीं जाते, एक 28 या 29 के आसपास आपको कट लगा। एक आपकी धन रेखा पर कट आया 35 के आसपास, एक कट आपको 41 के आसपास आया, एक कट 46 या 47 के आसपास आया, एक कट या तो इन्वेस्टमेंट है या रुकावट है 53 के आसपास है। अब इनकी धन रेखा में आगे कोई यहाँ पर कट नहीं है, और देखिए बहुत सारी धन रेखा इन्वेस्टमेंट वाली लाइन भी है, और ये सारी है, तो बुढ़ापे में भी इनकम चालू रहेगी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इनकी धन रेखा का काफ़ी अच्छा फोटोग्राफ है। अब धन रेखा का उतार चढ़ाव देखें तो ये देखिए, ये सीधी चल रही है, यहाँ आकर थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, 36 से 38 तक काफ़ी डिस्टर्ब थी, फिर ये डिस्टर्बेंस आया ये पीरियड में, ये पीरियड होगा 43 से लेकर 46 का पीरियड। फिर उसके बाद भी कोई बहुत अच्छी धन रेखा नहीं थी, पर ये लाइन थी, तो कहीं ना कहीं इनकम व्यवस्थित हुई होगी। फिर ये कट आया, यहाँ से फिर धन रेखा बिगड़नी चालू हुई, खाली एक धागा सा दिख रहा है, और ये जगह पर एक छोटा सा यव साइन आ गया है, ये इतने से पार्ट में 57 से लेकर 59 तक, और उसके बाद देखिए धन रेखा स्मूथली आगे बढ़ रही है। तो मैं इनको एक ही सलाह दूंगा, 57 से लेकर 59 का पीरियड आर्थिक क्वारंटाइन में चले जाइए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, कोई भी काम करना नहीं है पैसे से रिलेटेड, क्योंकि ये धन रेखा पर छोटा सा यव साइन है, जो आप लोगों को तो हो सकता है दिखेगा भी नहीं, और बहुत सारी इनकम की लाइन है जो आपको ग्रोथ देगी, और आगे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम धन रेखा पर शो नहीं हो रहा है, केवल एक छोटा सा यव है, 59 तक आपको तकलीफ है। उसके बाद अच्छा पैसा भी कमाओगे आप। अब किस माध्यम से कमाओगे वो हमें पता नहीं चलता, पर आपके हाथ में इनकम की लाइन व्यवस्थित है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।